महाभारत भारतीय इतिहास का एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल युद्ध और संघर्ष की कहानी सुनाता है, बल्कि जीवन के गहरे पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। इसमें धर्म, कर्तव्य, निष्ठा, संघर्ष और नैतिकता की अनगिनत कथाएं हैं। इस कथा में हर पात्र अपनी जगह पर महत्वपूर्ण संदेश देता है। यहाँ हम महाभारत से एक प्रेरणादायक और नैतिक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो जीवन के संघर्षों को समझने और उनसे विजय प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देती है। भाग 1, धर्म और कर्तव्य का संघर्ष। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का केंद्रीय घटनाक्रम था, लेकिन उससे पहले का समय भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यह समय था जब पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था और सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या धर्म और कर्तव्य को निभाने के लिए कोई भी बलिदान देना चाहिए? कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष केवल सत्ता का नहीं था, बल्कि यह संघर्ष धर्म और अधर्म का था। यह कहानी उन क्षणों की है जब पांडवों ने न केवल युद्ध में भाग लिया, बल्कि चीरहरण, युधिष्ठिर का जुआ, अर्जुन का घमंड और भीम का क्रोध, ये सभी घटनाएं इस युद्ध के महाकाव्य का हिस्सा थीं। लेकिन सबसे अधिक महत्व देने योग्य व्यक्ति इस संघर्ष में श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए उसे यह समझाया कि धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि धर्म और कर्तव्य का पालन करने में सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों और भावनाओं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के हित में निर्णय ले। अर्जुन का संकोच। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन ने जब अपने शत्रुओं के रूप में अपने सगे संबंधियों, गुरु और मित्रों को देखा तो उनका मन भ्रमित हो गया। वह युद्ध की विभीषिका से डर गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, क्या यह युद्ध उचित है? क्या मुझे अपने परिवार के लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाना चाहिए? अर्जुन की यह स्थिति आज के समय में भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आ सकती है। जब हम किसी संघर्ष में होते हैं तो हम यह सोचने लगते हैं कि क्या हमें अपने परिजनों, दोस्तों या किसी अन्य प्रिय व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? क्या हमें अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उन्हें दुख देना चाहिए? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि जीवन में धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी को अपने कर्तव्य को निभाने के लिए बलिदान देना पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अंत में वही व्यक्ति विजयी होता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। श्री कृष्ण का उपदेश, तुम जो कर रहे हो वह सही है। यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह संसार के लिए एक महान उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारे सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है वह या तो तुम्हारा शत्रु होगा या तुम्हारे साथ होगा। इसलिए बिना किसी भय या संकोच के अपने कर्तव्य को निभाओ। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी हमारी जिंदगी में लागू होता है। जब हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बचने के रास्ते ढूंढते हैं तो हम धर्म से दूर होते जाते हैं। यही कारण है कि महाभारत का संदेश हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि जीवन के संघर्षों में हमें किसी भी परिस्थितियों में अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। युद्ध और उसके बाद की शिक्षा महाभारत के युद्ध ने न केवल पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई को देखा, बल्कि इस युद्ध ने मानवता, धर्म और आदर्शों की परिभाषा को भी फिर से गढ़ा। युद्ध के बाद का समय, जहां हर व्यक्ति ने अपने कर्मों का फल भुगता, वह हमें जीवन के कई गहरे संदेश देता है। इसमें हम देखेंगे कि महाभारत के युद्ध के परिणामों ने क्या सिखाया और कैसे धर्म और कर्तव्य की राह पर चलने से जीवन में अंततः विजय मिलती है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब रक्तपात समाप्त हो गया और सभी सेनाएं हार जीत के परिणामों को समझने लगीं, श्री कृष्ण ने पांडवों को कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने जो युद्ध लड़ा वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुमने धर्म का पालन किया। तुम्हारे सामने जो भी स्थिति आई, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया। यही कारण है कि अंत में तुम्हें विजय प्राप्त हुई। यह उपदेश हमें यह बताता है कि जीवन में जो भी चुनौती हो, अगर हम धर्म और कर्तव्य से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं तो किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। अर्जुन ने अपनी जीत नहीं, बल्कि अपने आदर्शों को बनाए रखा। यह संदेश जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू होता है। किसी भी संघर्ष में हमें अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। द्रौपदी का आशीर्वाद महाभारत में द्रौपदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी चीरहरण की घटना ने युद्ध को जन्म दिया और उनका आशीर्वाद पांडवों को सदैव प्रेरित करता रहा। युद्ध के बाद जब द्रौपदी ने पांडवों को देखा तो उन्होंने कहा,
तुम्हारे संघर्षों ने यह सिद्ध कर दिया कि जब एक व्यक्ति सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता है तो वह अंततः विजय प्राप्त करता है। मुझे गर्व है कि तुमने अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, यह संदेश जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू होता है। किसी भी संघर्ष में हमें अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। धर्म और आदर्शों की परिभाषा को भी फिर से गढ़ा। युद्ध के बाद का समय, जहां हर व्यक्ति ने अपने कर्मों का फल भुगता, इसमें हम देखेंगे कि महाभारत के युद्ध के परिणामों ने क्या सिखाया और कैसे धर्म और कर्तव्य की राह पर चलने से जीवन में अंततः विजय मिलती है। अर्जुन, तुमने जो युद्ध लड़ा वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी। तुम्हारे सामने जो भी स्थिति आई, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया। यही कारण है कि अंत में तुम्हें विजय प्राप्त हुई, बल्कि अपने आदर्शों को बनाए रखा। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब रक्तपात समाप्त हो गया और सभी सेनाएं हार जीत के परिणामों को समझने लगीं, श्री कृष्ण ने पांडवों को कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, महाभारत के युद्ध ने न केवल पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई को देखा, बल्कि इस युद्ध ने मानवता, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब रक्तपात समाप्त हो गया और सभी सेनाएं हार जीत के परिणामों को समझने लगीं, श्री कृष्ण ने पांडवों को कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह उपदेश हमें यह बताता है कि जीवन में जो भी चुनौती हो, वह हमें जीवन के कई गहरे संदेश देता है। द्रौपदी का आशीर्वाद, महाभारत में द्रौपदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी चीरहरण की घटना ने युद्ध को जन्म दिया और उनका आशीर्वाद पांडवों को सदैव प्रेरित करता रहा। युद्ध के बाद जब द्रौपदी ने पांडवों को देखा तो उन्होंने कहा, युद्ध में विजय प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुमने धर्म का पालन किया। द्रौपदी के इस आशीर्वाद से यह सीखने को मिलता है कि जीवन के संघर्षों में हमें केवल अपने धर्म और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। तुम्हारे संघर्षों ने यह सिद्ध कर दिया कि जब एक व्यक्ति सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता है, अगर हम धर्म और कर्तव्य से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं तो किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। अर्जुन ने अपनी जीत नहीं, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब रक्तपात समाप्त हो गया और सभी सेनाएं हार जीत के परिणामों को समझने लगीं, श्री कृष्ण ने पांडवों को कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, द्रौपदी के इस आशीर्वाद से यह सीखने को मिलता है कि जीवन के संघर्षों में हमें केवल अपने धर्म और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। हमारी आंतरिक शक्ति और हमारी निष्ठा ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकाल सकती है। द्रौपदी के इस आशीर्वाद से यह सीखने को मिलता है कि जीवन के संघर्षों में हमें केवल अपने धर्म और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। हमारी आंतरिक शक्ति और हमारी निष्ठा ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकाल सकती है। युधिष्ठिर की शिक्षा। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, ने महाभारत के बाद बहुत गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हमारी विजय केवल हमारी तलवारों के कारण नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक बल और सत्य के पालन के कारण है। यह सत्य है कि किसी भी युद्ध में शारीरिक शक्ति से अधिक मानसिक शक्ति और नैतिकता महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य के साथ खड़ा रहता है, वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। युधिष्ठिर का यह विचार हमें यह समझाता है कि जीवन के हर संघर्ष में हमें शारीरिक बल की बजाय मानसिक शांति और सत्य का पालन करना चाहिए। यही वह रास्ता है जो हमें अंत में सही दिशा में ले जाता है। भीम का बल और त्याग। भीम, जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, उनका जीवन भी महाभारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। उन्होंने कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में उन्होंने यह समझा कि बल का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। युद्ध के बाद भी भीम ने यह महसूस किया कि वास्तविक बल वही है जो दूसरों की मदद करता है, न कि केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए। सिर्फ शक्ति का इस्तेमाल कभी भी सही नहीं होता। भीम ने कहा, हमें अपनी ताकत का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना चाहिए। ये बात आज के समय में भी लागू होती है। शारीरिक और मानसिक ताकत का सही दिशा में उपयोग करने से ही जीवन में वास्तविक सफलता मिलती है। बल का सही उपयोग ही हमें सच्ची विजय दिलाता है। कृष्ण का अंतिम संदेश। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब तक हम अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे, तब तक कोई भी शक्ति हमें नहीं हरा सकती। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहें, तो हम कभी हार नहीं सकते। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन की सच्चाई को प्रकट करता है कि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें,
और अपने आंतरिक सत्य पर अडिग रहें तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें नष्ट नहीं कर सकती। युधिष्ठिर का यह विचार हमें यह समझाता है कि जीवन के हर संघर्ष में हमें शारीरिक बल की बजाय मानसिक शांति और सत्य का पालन करना चाहिए। यही वह रास्ता है जो हमें अंत में सही दिशा में ले जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, भीम का बल और त्याग महाभारत की पूरी कहानी एक गहरी और प्रेरणादायक सीख देती है। यह युद्ध और संघर्ष के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों, धर्म और कर्तव्य के पालन के बारे में है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि जब भी हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष का सामना करें, हमें अपने आदर्शों और नैतिकताओं से समझौता नहीं करना चाहिए। सिर्फ शक्ति का इस्तेमाल कभी भी सही नहीं होता, भीम ने कहा। हमें अपनी ताकत का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना चाहिए। ये बात आज के समय में भी लागू होती है। शारीरिक और मानसिक ताकत का सही दिशा में उपयोग करने से ही जीवन में वास्तविक सफलता मिलती है। बल का सही उपयोग ही हमें सच्ची विजय दिलाता है।